अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम के टाइम से। और यहाँ पर मैं छत पर आई थी क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की आंधी आई थी और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। तो जब मैं छत पर आई थी तो अभी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, यानी अभी बारिश स्टार्ट हुई थी। तो बारिश इतनी तेज़ हुई कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया। तो आज गर्मियों में सर्दियों की वाइब्स आने लग गई, यानी हवाएं भी इतनी ठंडी थीं कि मज़ा ही आ गया। तो खैर 2-3 दिन से मौसम जो है वो अच्छा ही है। और ये व्लॉग जो है ये 2 दिन पहले का है और आज जिस दिन मैं ये अपलोड करूँगी तो इससे नेक्स्ट डे यानी ईद उल ज़ुहा है। तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं इसका वॉइस ओवर भी कर लूँ और इसको जो भी एडिटिंग थोड़ी बहुत है वो भी करके मैं इसको अपलोड करूं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट जो ईद के व्लॉग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो खैर दिन के टाइम जो तूफ़ान आता है ना और उसके बाद जो अंधेरा छा जाता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यानी दिन में जब अंधेरा छा जाता है ना तो ये मौसम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बारिशों से मुझे डर भी लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन बारिशों से मुझे खौफ भी आता है क्योंकि ज़ाहिर बात है हादसात वगैरह भी बहुत होते हैं। तो बस अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी अब नीचे और यहाँ पर आकर मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज मैं बनाने वाली थी आलू और मटर। और आप सोचेंगे कि आलू और मटर का ये कौन सा सीज़न है, लेकिन खैर अभी मेरे फ्रीज़र में मटर पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि चलें इनको भी फिनिश करूं। तो यानी फ्रिज को साफ़ करूं। और काफ़ी अभी मेरे पास सर्दियों की यानी जो सब्ज़ियां हैं ना वो थोड़ी बहुत अभी फ्रीज़ हुई हैं। तो मैं सोच रही थी कि उनको भी मैं फ़िनिश करूं क्योंकि मेरा जो फ्रिज है ना तो उसका जो फ्रीज़र है वो इतना बड़ा नहीं है। यानी बस हिसाब की चीज़ें ही उसमें आती हैं। तो ज़्यादा मैं उसको मतलब ठूँस के नहीं रखती। और अभी गर्मियाँ हैं तो मुझे थोड़ी बहुत बर्फ़ वगैरह भी बनानी पड़ती है क्योंकि हम पानी की बोतल्स नहीं रखते। तो मैं पानी ही ठंडा करती हूँ कूलर में। तो बस सारा दिन फिर वही पानी हमारा चलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्पेस थोड़ी सी मुझे फ्रीज़र में चाहिए। और दूसरा ईद भी आ रही है तो थोड़ा बहुत अपना हिस्सा जो गोश्त का है वो भी ज़ाहिर बात है उसमें रखना है। तो उससे पहले मैं फ्रीज़र को साफ़ कर दूँ। तो इसलिए जो भी उसमें रिमेनिंग चीज़ें वगैरह थी वो सब मैंने निकाल ली हैं। और वो अब मैं उसको यानी जो चीज़ें यूज़ करने वाली हैं वो यूज़ करूँगी और जो नहीं हैं वो कुछ चीज़ें मैं फेंक भी दूँगी। यानी बाज़ औक़ात ऐसे ही इंसान चीज़ें फ्रीज़ करता रहता है कि ये भी रख लो वो भी रख लो, लेकिन फिर बाद में जब वो यूज़ में नहीं आती तो फिर काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलें अब इन्हें ज़ाया कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही कुछ मैं काम आज कर रही थी। तो ईद में बस यानी ये जिस रोज़ का व्लॉग है तो इस रोज़ ईद में अभी 2 दिन ही बाकी थे, लेकिन आज जिस रोज़ ये अपलोड होगा तो अब तो ईद यानी कल आने ही वाली है। तो यहाँ पर जी अब मैं मसाला वगैरह भून रही थी। तो जिस तरह से मैं आम नॉर्मली करती हूँ बस उसी तरह से कर रही थी। तो मेरा कोई तरीका जो है ना वो ख़ास नहीं होता, बस जैसे मेरा बाज़ों का दिल चाहता है मैं वैसे ही बना लेती हूँ। यानी कोई मैंने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाए हुए कुकिंग के लिए कि बस ये ऐसे करना है ऐसे करना है। बस ये मेरे अपने माइंड पे और ये मेरे अपनी जो है ना वो सोच पे है कि मैंने कौन सी चीज़ कैसे बनानी है। तो बस ऐसे ही मैं हर रेसिपी को अपना ही टच देती हूँ और अपने ही तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाला भून लिया और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और फिर इसे अच्छी तरह से मसाले को भूनूंगी। तो मटर जो है ना वो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे और अब यानी काफ़ी देर हो गई है उन मटरों को फ्रीज़ किए हुए, तो वो अब इतनी जल्दी गलते नहीं हैं। कुछ तो वो सीज़न के एंड पे हमने लाके तो फ्रीज़ किए थे, तो इसलिए वो थोड़े थोड़े से अभी हार्ड होते हैं। तो उनको गलाना जो है ना वो थोड़ा यानी पहले ही उनको गलाना पड़ता है। तो इसी तरह से बस जब मैं मसाला भून लूँगी तो फिर पहले मैं इसमें मटर डाल के अच्छे से भूनूँगी, फिर मैं उसमें
इसमें आलू शामिल करूँगी। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा ये पेपरिका पाउडर ऐड किया है क्योंकि मुझे सालन का कलर जो था ना वो इतना रेड नहीं लग रहा था, और मिर्चें तो हम थोड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इस पर थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड किया है ताकि कलर जो है ना वो शोरबे का अच्छा सा आ जाए। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से करूँगी, यानी कि भूनूँगी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें अभी मटर ऐड करने हैं, और मटर भी थोड़े से मैं इसमें ही यानी मसाला भूनते हुए थोड़े से उसको गला लूँगी, और फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद फिर मैं उसको थोड़ी देर ज़्यादा पकाऊँगी, और फिर बाद में मैं उसमें आलू शामिल करूँगी। तो ईद उल ज़ुहा वाला दिन जो होता है ना, मोस्टली इस दिन में ना तो हम कहीं आते जाते हैं और ना ही हमारे घर कोई आता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर किसी ने कुर्बानी करनी होती है और हर कोई अपने घर में बिज़ी होता है। जब तक कि फ़र्स्ट डे में हर कोई गोश्त बांट ना दे और उसको संभाल ना ले, तब तक कोई मेहमान वगैरह भी नहीं आते। तो ईद वाले दिन हमारे यहाँ भी यही होता है कि हम लोग हिस्सा अपना जो गोश्त का होता है वो रख लेते हैं और बाकी का हम बांट देते हैं। तो उसके बाद फिर शाम को देखते हैं कि अगर हमारे पास टाइम हो तो फिर हम कहीं चले जाते हैं, अदरवाइज़ फिर हम घर में ही वेट करते हैं, और अगर हमने कहीं जाना हो तो फिर हम सेकंड डे जाते हैं। तो ईद उल फितर पे तो मेरे घर वाले आए थे, यानी मेरे मेके वाले आए थे, मेरे भाई और मेरी अम्मी वगैरह। लेकिन इस ईद पे हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा, तो इस ईद पे उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप हमारे यहाँ ईद कर लें। तो फिर मैंने कहा नहीं, हमने तो कुर्बानी करनी है, तो ज़ाहिर बात है कुर्बानी ऐसे तो नहीं होती ना। तो फर्स्ट डे ईद का मैं घर गुजारूंगी और फिर सेकंड डे भी घर गुजारूंगी। तो ईद के थर्ड डे मैं चली जाऊंगी अपने मेके, और फिर 1-2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से फिर मेरी ईद वहाँ गुजरेगी, और ईद के बाद मैं तकरीबन हफ़्ता वहाँ रहूँगी, क्योंकि अब मुझे ज़ाहिर बात है छुट्टियाँ हैं, तो अब मैं कुछ ज़्यादा दिन ही स्टे कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जी ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे का क्लिप है, और यहाँ पर हम दरियाए रावी के किनारे पर रुके हुए हैं क्योंकि हम कहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और शायद अभी अभी कहीं बारिश हुई है, यानी पानी अभी खड़ा ही था और ज़मीन जो थी ना वो भी गीली ही थी। तो देखें जी, हर तरफ समा बहुत ही प्यारा सा हो गया है, और पौधे धुल चुके हैं, बहुत साफ़ सुथरे हो चुके हैं। लेकिन ये दरियाए रावी का एरिया है, यानी जिस तरफ से ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसके ये सारा दरियाए रावी का एरिया है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है। तो मैं यही आपको दिखा रही थी कि मौसम गर्मा में, हालांकि रावी में भी अच्छा खासा पानी होता है, लेकिन आज इसमें पानी नहीं है क्योंकि इंडिया ने पानी रोक लिया है। तो खैर, यहाँ पर जी अब मैं बना रही थी शामी कबाब। मैं घर आ चुकी थी, और घर आने के बाद मैंने एक और काम जो कि मेरा काफ़ी मुश्किल काम होता है, मेहनत तलब काम होता है, वो होता है शामी कबाब बनाना। तो मैंने अच्छे खासे शामी कबाब बनाने होते हैं, यानी एक बार बना लेती हूँ तो 1.5 महीना मेरा गुजर जाता है इन शामी कबाब से। तो यहाँ पर भी मैं बना रही थी, और ये कोई 45 कबाब तैयार हो गए थे, यानी ये मेरा तकरीबन 1.5 महीना जो है ना वो गुजर जाएगा आराम से। तो डेली तो हम शामी कबाब गर्म नहीं करते, कभी कभार ही करते हैं, लेकिन एनी हाउ 1.5 महीना तो कहीं नहीं गया, वो गुजर ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी जल्दी शामी कबाब भी बना लूँ, और ये मैंने चिकन के शामी कबाब बनाए हैं, क्योंकि
मैं शामी कबाब चिकन के ही बनाती हूँ, एक बिरयानी और एक शामी कबाब मुझे चिकन के ही पसंद हैं। तो बीफ़ के भी बना लूँगी जब बीफ़ आएगा, यानी जब कुर्बानी का गोश्त आएगा ना, तो फिर मैं शायद बीफ़ के भी बनाऊँ, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। मैं तो इतने शौक़ से नहीं खाऊंगी, मैं तो ये चिकन के कबाब ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं अब आहिस्ता आहिस्ता शामी कबाब बना रही थी और मैं कमरे में ही आके बैठ गई थी। तो आज मौसम भी कुछ अच्छा था, तो मैंने सोचा कि इस अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाया जाए, और फ़ायदा इस तरह उठाया जाए कि जल्दी से कबाब बना लिए जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और इतनी देर किचन में बैठा भी नहीं जाता। तो खैर मैंने इसकी हावन दस्ते के अंदर ही इनको अच्छे से मैंने पीसा था, और उसके बाद फिर जब शामी कबाब बनाने की बारी आई तो मैं कमरे में आ गई और यहाँ मैं आराम आराम से बैठकर कबाब बनाती रही। तो इसके साथ ही आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।